सांस रोक देने वाले मुकाबले में आखिरी गेंद पर जीता ऑस्ट्रेलिया। न्यूजीलैंड की टीम को मिली मात्र 5 रन से हार। नमस्कार दोस्तों, स्वागत आपका एक बार फिर हमारे चैनल में। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच खेले गए वर्ल्ड कप 2023 के सबसे रोमांचक मुकाबले में आखिरी गेंद पर न्यूजीलैंड की टीम को हार का सामना करना पड़ा। तो दोस्तों, हम आपको इस बेहद ही रोमांचक मुकाबले का पूरा हाईलाइट बताएंगे कि कैसे आखिरी ओवर में 19 रनों की जरूरत थी न्यूजीलैंड की टीम को और फिर इनके बल्लेबाजों ने कमाल करके दिखाया। लेकिन दोस्तों, उससे पहले आप भी ऑस्ट्रेलिया की टीम और न्यूजीलैंड के बीच इस बेहद ही शानदार मुकाबले को देखकर खुश है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें और साथ ही साथ अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। तो चलिए दोस्तों, हम जानते हैं इस बेहद ही शानदार मुकाबले का पूरा हाईलाइट शुरुआत से ही। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आज के इस बेहद ही शानदार मुकाबले की टॉस की। तो दोस्तों, आज के इस मुकाबले में न्यूजीलैंड की टीम के सामने बड़ा टारगेट रखने में कामयाब हुई थी ऑस्ट्रेलिया की टीम। तो चलिए शुरुआत से ही जानते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के इस मुकाबले के टॉस की हम बात करें तो सिक्का उजाला पैट कमिंस ने और गिरा टॉम लेथम के पक्ष में। टॉम लेथम ने इस मुकाबले में टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी के लिए ऑस्ट्रेलिया की टीम को आमंत्रित किया। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से डेविड वार्नर और ट्रेविस हेड पारी की शुरुआत करने उतरे। तो पहले ओवर की तीसरी गेंद पर ही मैट हेनरी के एक बेहतरीन चौका डेविड वार्नर के बल्ले से बैकवर्ड पॉइंट की तरफ देखने को मिला। इसके बाद दोस्तों, इसी ओवर की पांचवीं गेंद पर उन्होंने कमाल की बल्लेबाजी करते हुए एक और शानदार चौका लगाया। इसके बाद दूसरे ओवर की आखिरी गेंद पर भी ट्रेविस हेड ने पहला चौका जड़ दिया अपना। लेकिन इस मुकाबले का पहला छक्का डेविड वार्नर के बल्ले से तीसरे ओवर की पहली गेंद पर देखने को मिला, जब उन्होंने मैट हेनरी की गेंद को शानदार तरीके से सीधे 6 रनों के लिए स्टैंड में डिपॉजिट किया। तो इसके बाद दोस्तों, एक नो बॉल गेंद थी जिस पर कमाल का परफॉर्मेंस करते हुए तीसरे ओवर की दूसरी गेंद पर ट्रेविस हेड ने भी अपनी पारी का पहला छक्का जड़ दिया। ये भी कमाल का छक्का था लॉन्ग ऑन के ऊपर से। इसके बाद इसकी अगली गेंद फ्री हिट थी, इस पर भी कमाल की बल्लेबाजी करते हुए एक और कमाल का छक्का उनके बल्ले से देखने को मिला। इसके बाद तो दोनों बल्लेबाजों ने कमाल की ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करनी शुरू कर दी। इसके बाद दोस्तों, चौथे ओवर की पांचवीं गेंद पर भी ट्रेंट बोल्ट के एक कमाल का छक्का डेविड वार्नर के बल्ले से देखने को मिला, जहां पर डीप मिड विकेट के ऊपर से उन्होंने गेंद को 6 रनों के लिए भेज दिया। इसके बाद दोस्तों, शानदार बल्लेबाजी करते हुए एक और बेहतरीन चौका यहां पर डेविड वार्नर ने लगाया। तो इसके बाद ट्रेविस हेड ने पांचवें ओवर की तीसरी गेंद पर एक और कमाल का छक्का लगाकर मात्र 28 गेंदों पर ही दोनों बल्लेबाजों ने 50 रनों की पार्टनरशिप पूरी कर डाली। इसके बाद कमाल की बल्लेबाजी करते हुए लॉकी फर्गुसन के ओवर में भी कमाल का शॉट खेलते हुए एक और शानदार चौका लगाया। तो इसके बाद डेविड वार्नर की बारी थी। डेविड वार्नर काफ़ी देर से आराम से बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन 7वें ओवर की पहली गेंद पर उनके बल्ले से एक और कमाल का छक्का कवर पॉइंट के ऊपर से देखने को मिला, जहाँ पर कमाल का शॉट खेलते हुए गेंद को 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। तो इसके बाद इसी ओवर की चौथी गेंद पर भी उनके बल्ले से एक और शानदार छक्का डी पॉइंट के ऊपर से देखने को मिला, यानी कि इस ओवर में भी उनके बल्ले से 2 बेहतरीन छक्के देखने को मिले। इसके बाद दोस्तों, शानदार बल्लेबाजी करते हुए 8वें ओवर की तीसरी गेंद पर भी ट्रेंट बोल्ट की गेंद पर एक और कमाल का छक्का डेविड वार्नर के बल्ले से देखने को मिला। इस बार तो कमाल का ही शॉट खेला उन्होंने। तो वहीं पर इसके बाद मात्र 28 गेंदों पर ही उन्होंने अपना शानदार अर्धशतक पूरा कर लिया। कमाल की बल्लेबाजी रही डेविड वार्नर की। तो वहीं पर इसके बाद ट्रेविस हेड ने भी 9वें ओवर की आखिरी गेंद पर अपना अर्धशतक मात्र 25 गेंदों पर ही पूरा कर लिया। इनकी भी कमाल की ही बल्लेबाजी रही और कमाल की ही वापसी रही। इसके बाद दोनों बल्लेबाजों ने पावर प्ले में काफ़ी आक्रामक बल्लेबाजी करके दिखाई। इसी दौरान 10वें ओवर की 5वीं गेंद पर भी डेविड वार्नर ने एक और कमाल का छक्का जड़ दिया। इस बार लॉकी फर्गुसन की 174 मीटर की गेंद को 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। तो वहीं पर दोनों बल्लेबाजों ने पावर प्ले में 118 रन बनाए। इसके बाद दोस्तों, 13वें ओवर की चौथी गेंद पर सेंटनर के एक कमाल का छक्का ट्रेविस हेड ने लगाया। तो वहीं पर 15वें ओवर की 5वीं गेंद तक की टीम का स्कोर 150 रनों के पार पहुँच गया, यानी कि कमाल की शुरुआत अब मिल चुकी थी। लेकिन तभी यहाँ पर 20वें ओवर की पहली गेंद पर ग्लेन फिलिप्स ने पहली सफलता दिला दी न्यूजीलैंड की टीम को और यहां पर पेवेलियन भेजा डेविड वार्नर को, जिन्होंने मात्र 65 गेंदों पर 81 रनों की कमाल की बल्लेबाजी की। इसके बाद दोस्तों, 21वें ओवर की तीसरी गेंद पर भी एक कमाल का छक्का सचिन रविंद्र की गेंद पर ट्रेविस हेड के बल्ले से देखने को मिला और यहां पर फ्लाइट गेंद को सीधे उन्होंने 6 रनों के लिए भेज दिया। तो इसके बाद एक और शानदार चौका ट्रेविस हेड ने लगाया ग्लेन फिलिप्स की गेंद पर और इसी के साथ उन्होंने शानदार बल्लेबाजी करते हुए अपना शानदार शतक भी पूरा कर दिया। अद्भुत बल्लेबाजी रही इनकी और मात्र 59 गेंदों पर ही 100 तक पहुँच गए। शतक के बाद इनके बल्ले से एक और कमाल का छक्का देखने को मिला 23वें ओवर की दूसरी गेंद पर। लेकिन इसके बाद दोस्तों, 24वें ओवर की दूसरी गेंद पर ग्लेन फिलिप्स ने ट्रेविस हेड को भी बोल्ट करके एक और महत्वपूर्ण सफलता न्यूजीलैंड की टीम को दिला दी। ट्रेविस हेड कमाल की बल्लेबाजी करते हुए मात्र 67 गेंदों पर ही 109 रनों की पारी खेलकर पेवेलियन लौटे।
इसके बाद दोस्तों नए बल्लेबाज स्टीव स्मिथ ने टीम के स्कोर को शानदार तरीके से आगे बढ़ाने की कोशिश की। हालांकि थोड़ी धीमी बल्लेबाजी हुई थी। इस दौरान उनके बल्ले से 25वें ओवर में एक चौका और 29वें ओवर में भी एक और चौका देखने को मिला। लेकिन इसके बाद 30वें ओवर की चौथी गेंद पर वो अपना कैच ट्रेंट बोल्ट को थमा बैठे और ग्लेन फिलिप्स ने उनको भी पेविलियन भेज दिया और एक और महत्वपूर्ण सफलता न्यूजीलैंड की टीम को दिला दी। यहाँ पर बात करें स्मिथ की तो इस मुकाबले में 17 गेंदों पर 18 रन बनाकर वो चलते बने। इसके बाद दोस्तों मार्नस लबुशेन ने मिचेल मार्श के साथ मिलकर टीम के स्कोर को आगे बढ़ाया तो दोनों बल्लेबाजों ने कुछ बेहतरीन चौके भी जड़े। इसी दौरान दोस्तों शानदार बल्लेबाजी करे मिचेल मार्श को 37वें ओवर की तीसरी गेंद पर मिचेल सेंटनर ने बोल्ड करके पेविलियन भेज दिया। यहाँ पर शानदार बल्लेबाजी जरूर कर रहे थे लेकिन पिच पर लंबे संघर्ष के बाद 51 गेंदों पर 36 रन बनाकर पेविलियन लौटे मिचेल मार्श। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों नए बल्लेबाज ग्लेन मैक्सवेल ने आते ही ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करनी शुरू कर दी। एक बेहतरीन चौका उनके बल्ले से भी देखने को मिला। हालांकि इसी बीच मार्नस लबुशेन के रूप में एक और सफलता जरूर मिली यहाँ पर न्यूजीलैंड की टीम को। लेकिन इसी बीच मैक्सवेल की आक्रामक बल्लेबाजी जारी रही और उन्होंने शानदार बल्लेबाजी करते हुए 43वें ओवर की तीसरी गेंद पर एक कमाल का छक्का जड़ा, जहां पर लॉन्ग ऑफ के ऊपर से उन्होंने गेंद को 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा और ये 104 मीटर का छक्का था। तो वहीं पर इसकी अगली गेंद पर उनके बल्ले से डीप मिड विकेट के ऊपर से एक और कमाल का छक्का देखने को मिला। यह भी शानदार शॉट था। लेकिन इसके बाद ग्लेन मैक्सवेल की पारी को 45वें ओवर की तीसरी गेंद पर जिमी निशम ने खत्म किया। ट्रेंट बोल्ट के हाथों कैच करवाकर शानदार बल्लेबाजी करते हुए ग्लेन मैक्सवेल ने 24 गेंदों पर 41 रनों की शानदार पारी खेली। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों शानदार बल्लेबाजी करते हुए जोश इंग्लिश ने भी कुछ कमाल के चौकों के जरिए टीम के स्कोर को काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ाया। लेकिन इसी बीच 48वें ओवर में कप्तान पैट कमिंस की भी कमाल की बल्लेबाजी रही। इस ओवर में पहली गेंद पर जहां जोश इंग्लिश ने शानदार छक्का लगाया तो इसी ओवर की तीसरी गेंद पर पैट कमिंस के बल्ले से भी शानदार छक्का देखने को मिला। तो ओवर की चौथी गेंद पर भी उन्होंने एक और शानदार छक्का लगाया और इस बार गेंद को 92 मीटर दूर जाकर स्टेडियम के पार भेज दिया। तो वहीं पर इसके बाद इसी ओवर की आखिरी गेंद पर भी उन्होंने डीप स्क्वायर के ऊपर से एक और कमाल का छक्का जड़ दिया और इस ओवर में कमाल की बल्लेबाजी करते हुए जिमी निशम के 27 रन बटोर लिए। लेकिन इसके बाद दोस्तों 49वें ओवर की पहली गेंद पर ट्रेंट बोल्ट ने जोश इंग्लिश को ग्लेन फिलिप्स के हाथों कैच कराकर पेविलियन भेजा। उन्होंने 28 गेंदों पर 38 रनों की पारी खेली। तो वहीं पर इसी ओवर की तीसरी गेंद पर पैट कमिंस को भी ट्रेंट बोल्ट ने LBW आउट करके पेविलियन भेजा और इस ओवर में दूसरी सफलता दिला दी। जबकि दोस्तों ओवर की आखिरी गेंद पर भी ट्रेंट बोल्ट ने एडम जेम्पा को बोल्ड करके पेविलियन भेजा और एक ही ओवर में 3 सफलताएं दिला दी यहाँ पर न्यूजीलैंड की टीम को। तो वहीं पर इसके बाद 50वें ओवर की दूसरी गेंद पर मैट हेनरी की गेंद पर स्टार्क बड़ा शॉट खेलना चाहते थे लेकिन यहाँ पर जिमी निशम को अपना कैच थमा बैठे और वो भी चलते बने। लेकिन ऑस्ट्रेलिया की टीम ने 388 रनों का विशाल स्कोर खड़ा किया और 389 रनों का लक्ष्य रखा न्यूजीलैंड की टीम के सामने। वहीं पर इस लक्ष्य का पीछा करने उतरी न्यूजीलैंड की तरफ से डेवन कॉनवे और विल यंग पारी की शुरुआत करने उतरे। तो पहले ओवर की दूसरी गेंद पर ही कॉनवे के बल्ले से एक कमाल का कवर ड्राइव देखने को मिला और यहां पर चौका उन्होंने जड़ दिया। इसके बाद शानदार बल्लेबाजी रही दूसरे ओवर में भी दोनों बल्लेबाजों की और इस बार दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर 3 चौके दूसरे ओवर में भी जड़ दिए। इसके बाद डेवन कॉनवे ने कमाल का परफॉर्मेंस करते हुए एक और कमाल का शॉट खेला जहाँ पर उनको एक और शानदार चौका लगा। इसी बीच एक बेहतरीन छक्का विल यंग ने भी लगाया और इसी के साथ दोनों बल्लेबाजों के बीच मात्र 6 ओवर में ही 50 रनों की पार्टनरशिप पूरी हो गई। इसके बाद दोस्तों यहां पर शानदार बल्लेबाजी कर रहे थे डेवन कॉनवे। लेकिन इसी बीच 8वें ओवर की दूसरी गेंद पर वो अपना कैच मिचेल स्टार्क को थमा बैठे और डेवन कॉनवे 17 गेंदों पर 28 रन बनाकर आउट होकर पेविलियन लौटे। वहीं पर इसके बाद यहां पर विल यंग ने एक और कमाल का शॉट खेला सामने की तरफ। लेकिन इसके बाद वो भी 10वें ओवर की चौथी गेंद पर एक और कमाल का शॉट खेलना चाहते थे लेकिन यहां पर सीधा अपना कैच थमा बैठे मिचेल स्टार्क के हाथों में और विल यंग इस मुकाबले में अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे लेकिन 37 गेंदों पर 32 रन बनाकर पेविलियन लौटे। इसके बाद नए बल्लेबाज डैरियल मिचेल आए तो उन्होंने आते ही एक रिवर्स स्वीप के जरिए शानदार चौका ग्लेन मैक्सवेल की गेंद पर लगाया। तो वहीं पर दूसरे छोर से सचिन रविंद्र ने भी उनका काफ़ी बेहतरीन साथ दिया। इस दौरान डैरियल मिचेल के बल्ले से 17वें ओवर की 5वीं गेंद पर कमाल का छक्का देखने को मिला जहाँ पर उन्होंने लॉन्ग ऑन के ऊपर से गेंद को 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। तो इसके बाद दोस्तों 20वें ओवर में उनके बल्ले से एक और कमाल का चौका देखने को मिला। शानदार बल्लेबाजी रही उनकी भी और 22वें ओवर की तीसरी गेंद पर उनके बल्ले से निकले एक और चौके ने उनको शानदार अर्धशतक तक पहुँचा दिया।
ये अर्धशतक काफ़ी शानदार था क्योंकि सचिन रविंद्र के साथ एक तो बेहतरीन पार्टनरशिप हो रही थी और साथ ही 42 गेंदों पर ही ये अपना अर्धशतक पूरा कर चुके थे। लेकिन इसके बाद दोस्तों यहाँ पर एडम जेम्पा की गेंद पर 23वें ओवर की तीसरी गेंद पर सचिन रविंद्र के बल्ले से एक और शानदार चौका देखने को मिला। बैक टू बैक 2 गेंदों पर उन्होंने 2 चौके लगाए। लेकिन इसी बीच इसी ओवर की आखिरी गेंद पर एडम जेम्पा ने डेरियल मिचेल को पेविलियन भेज दिया। मिचेल बड़ा शॉट खेलना चाहते थे लेकिन लॉन्ग ऑन पर अपना केस थमा बैठे मिचेल स्टार्क को और वो 51 गेंदों पर 54 रन बनाकर पेविलियन लौटे। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर सचिन रविंद्र ने कमाल की बल्लेबाजी करते हुए 28वें ओवर की पहली गेंद पर एक और शानदार छक्का लगाकर एक और शानदार अर्धशतक पूरा कर दिया। वर्ल्ड कप 2023 का कमाल की बल्लेबाजी रही और इनका ये चौथा अर्धशतक था। इसके बाद दोस्तों शानदार बल्लेबाजी जारी रही। टॉम लेथम के साथ उन्होंने टीम के स्कोर को 200 रनों के पार पहुंचा दिया और अब टीम धीरे धीरे स्कोर की तरफ आगे बढ़ रही थी और बचे हुए 19 ओवर में टीम को मुकाबला जीतने के लिए 168 रनों की जरूरत थी। लेकिन तभी दोस्तों कप्तान टॉम लेथम एक रिवर्स स्वीप करना चाहते थे लेकिन यहां पर हेजलवुड के हाथों में अपनी गेंद थमा बैठे और एक करारा झटका लगा। यहां पर न्यूजीलैंड की टीम को 32वें ओवर की दूसरी गेंद पर टॉम लेथम 22 गेंदों पर 21 रन बनाकर चलते बने। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों सचिन रविंद्र का शानदार परफॉर्मेंस जारी रहा और उन्होंने काफ़ी तेज़ी से टीम के स्कोर को भी आगे बढ़ाया। तो वहीं पर उनके बल्ले से एक कमाल का छक्का देखने को मिला जहां पर उन्होंने गेंद को सीधे 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजकर अपना बेहतरीन शतक पूरा कर लिया। वर्ल्ड कप 2023 का ये इनका दूसरा शतक था जो कि मात्र 77 गेंदों पर ही पूरा कर लिया। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर शानदार बल्लेबाजी करे दूसरे छोर से ग्लेन फिलिप्स अपना कैच थमा बैठे। ग्लेन फिलिप्स का कैच मानस लाबुसैन ने पकड़ा और ग्लेन मैक्सवेल ने उन्हें पेविलियन भेजा। उन्होंने 16 गेंदों पर 12 रन बनाए। इसके बाद अब जिमी निशम के साथ सचिन रविंद्र को स्कोर को आगे बढ़ाना था। दोनों बल्लेबाजों ने काफ़ी शानदार तरीके से टीम के स्कोर को आगे बढ़ाया। तो इस दौरान सचिन रविंद्र के बल्ले से एक और कमाल का चौका देखने को मिला। तो वहीं पर शानदार परफॉर्मेंस करते हुए मैक्सवेल की गेंद पर जिमी निशम ने भी एक कमाल का छक्का मिड विकेट के ऊपर से लगाया। लेकिन इसके बाद दोस्तों सचिन रविंद्र का कैच भी एक बार फिर मानस लाबुसैन ने पकड़ा और वो 89 गेंदों पर 116 रनों की पारी खेलकर पेविलियन लौटे। इसके बाद तो दोस्तों यहाँ पर सेंटनर और निशम के ऊपर बड़ी जिम्मेदारी आ चुकी थी। दोनों बल्लेबाजों ने कुछ अच्छे शॉट भी लगाए जहां पर दोनों बल्लेबाजों ने एक एक चौका लगाया। लेकिन इसके बाद कमाल की बल्लेबाजी करते हुए सेंटनर के बल्ले से एक कमाल का छक्का देखने को मिला। लेकिन इसके बाद एक और बड़ा शॉट वो खेलना चाहते थे लेकिन इस बार ग्लेन मैक्सवेल को अपना केस थमा बैठे और वो भी आउट होकर पेविलियन लौट गए। अब सारी उम्मीदें यहाँ पर आकर रुक चुकी थी जिमी निशम के ऊपर। उन्होंने कमाल का एक छक्का लगाया लेकिन इसके बाद एक और करारा झटका यहां पर लगा न्यूजीलैंड की टीम को और यहां पर आउट होकर पेविलियन लौटे मैट हेनरी। लेकिन इसके बाद भी अब क्रीज पर मौजूद थे पूरी तरीके से जिमी निशम जो कि इस मुकाबले को पलटने की पूरी ताकत रखते थे। अब मुकाबला आ गया था 16 गेंदों पर 36 रनों के ऊपर। वहीं पर इसके बाद दोस्तों एक कमाल का छक्का ट्रेंट बोल्ट के बल्ले से देखने को मिला जहां पर उन्होंने गेंद को लॉन्ग ऑन के ऊपर से 6 रनों के लिए भेज दिया। इसके बाद अब यहां पर मुकाबला जीतने के लिए बेहद ही जरूरी थे चौके छक्के। तो यहां पर एक और चौका जिमी निशम के बल्ले से देखने को मिला और उन्होंने कमाल का अर्धशतक पूरा कर लिया। अब 8 गेंदों पर मुकाबला जीतने के लिए 19 रनों की जरूरत थी। लेकिन दोस्तों इस ओवर की आखिरी 2 गेंदें कमाल की डालते हुए यहाँ पर डॉट निकाल दी हेजलवुड ने। लेकिन इसके बाद दोस्तों यहाँ पर मिचेल स्टार्क आखिरी ओवर डालने आए तो उनके हाथ से एक वाइड का पंजा चला गया जिसके बाद 5 गेंदों पर 13 रनों की जरूरत थी मुकाबला जीतने के लिए। लेकिन अगली 3 गेंदों पर 2-2 रन लेने में कामयाब हुए यहाँ पर जिमी निशम। लेकिन अब मुकाबला जीतने के लिए आखिरी 2 गेंदों पर 7 रन चाहिए थे तभी यहाँ पर रन आउट होकर पेविलियन लौट गए जिमी निशम। और इसके बाद तो ऑस्ट्रेलिया की टीम ने आखिरी गेंद पर कोई रन नहीं बनने दिया और इस मुकाबले को 5 रनों से जीत लिया। बेहद ही रोमांचक मुकाबला रहा जहाँ पर आखिर में जीत मिली ऑस्ट्रेलिया को। तो दोस्तों आपको ये मुकाबला कैसा लगा हमें कमेंट में बताएं।